क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। क्वेश्चन है एक 100 mm लंबी रेखा पी क्यू एच पी से 30 डिग्री तथा वी पी से 45 डिग्री कोण पर अवनत है। इसका सिरा क्यू एच पी से 15 mm ऊपर तथा वी पी के 20 mm सामने है। रेखा के प्रक्षेप कीजिए। अब जो रेखा है पी क्यू वो आपकी 100 mm की है और वो एच पी और वी पी से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसका ये पार्ट है जब लाइन आपकी दोनों एच पी और वी पी से इंक्लाइंड हो। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन खींचते हैं और फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल जिस भी मेथड का हमें यूज़ करना है उसके लिए हम वी पी और एच पी लिख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको जो लाइन की स्थिति दी गई है एच पी और वी पी के सापेक्ष, वहाँ से हम उस लाइन के पॉइंट बनाते हैं। एच पी से 15 mm ऊपर है तथा वी पी के 20 mm सामने है और इसका ये क्यू सिरा है। अगर पी सिरा देते तो हम लेफ़्ट टू राइट लेते, अभी हमें क्यू सिरा दिया गया तो हम इसको राइट साइड में इसका क्यू सिरा शो करेंगे। तो एच पी से 15 mm ऊपर, अब इस एक्स वाई लाइन पर आप एक कोई पॉइंट ले लीजिए, यहीं से आप एच पी वी पी पे पॉइंट लगाएंगे। एच पी से 15 mm ऊपर है तो यहाँ से 15 mm ऊपर एक लाइन खींच देंगे हम और वी पी के 20 mm सामने है तो यहाँ से 20 mm सामने यानी एक्स वाई लाइन से नीचे। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्यू डैश और ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्यू। अब आपको जो एंगल दिए गए हैं एच पी से एंगल आपको 30 डिग्री दिया है और वी पी से एंगल आपको 45। हम इनको क्रॉस में यूज़ करते हैं, यानी एच पी का जो एंगल दिया गया है वो आपको वी पी में लेना है और जो वी पी से आपको एंगल दिया गया है वो आपको एच पी में लेना है। ठीक है, क्योंकि ये एच पी से और वी पी से दिए गए हैं। ठीक है, तो एच पी से एंगल, जब आप एच पी से एंगल बनाएंगे तो आपका एंगल वी पी में बनेगा और वी पी से जब आप एंगल बनाएंगे तो आपका एच पी में बनेगा। ठीक है, तो एच पी से एंगल आपका 30 डिग्री है तो हम वी पी में प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे और इस साइड में उसका एंगल लेंगे 30 डिग्री और वी पी से एंगल 45 डिग्री है तो हम यहाँ पे उसको प्रोटेक्टर को उल्टा करके रखेंगे और 45 डिग्री की लाइन इस साइड हम बना लेंगे। इस प्रकार से हमने 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये जो एंगल है इसी एंगल पर हम ये जो लाइन है आपकी पी क्यू, इसकी जो ट्रू लेंथ है 100 mm वो हम इस पर इसी लाइन पे लेंगे। तो यहाँ पे इसी एंगल पर हम ये 100 mm की लेंथ बना लेंगे यानी 10 सेंटीमीटर। ये हमने बना दिया। अब ये जो इन दोनों लाइनों के किनारे आए हैं यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिसको हम लोकस लाइन कहते हैं। लोकस लाइन बनाने के लिए एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट, इस प्रकार से हम इसकी लोकस लाइन दोनों साइड में बना देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये क्यू डैश और क्यू से हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये लाइन हल्की रखेंगे हम यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, और इन पॉइंटों का हम नाम दे देते हैं कुछ। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी डैश, P1 डैश और इसको हम नाम दे देते हैं P2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस P1 डैश और P2 से वर्टिकल लाइन क्यू की हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके जानी है यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके जाएंगे लाइन इस तरह से। तो ये P2 था तो ये आपका ये हो जाएगा P2 डैश, ये आपका P1 डैश था तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका P1। ठीक है, अब आपको कंपास का यूज़ करना है। पहले आप कंपास क्यू डैश पे रखेंगे और P2 डैश तक की डिस्टेंस आप प्रकार में भर के इस पे आप लोकस लाइन पे एक चाप लगाएंगे इस तरह से। इसको लोकस लाइन सेम एज इट इज़ क्यू पे कंपास रखना है और P1 तक की डिस्टेंस लेके ये आपको लोकस लाइन तक इसको मिला देना है। अब इसके बाद आपको क्यू को इस लाइन से मिला देना है इस पॉइंट से और क्यू डैश को इस पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी डार्क हो जाएगी, ये वाली लाइन आपकी डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके इस पी क्यू लाइन के एक्चुअल प्लान और एलिवेशन है। तो ये क्यू डैश है, ये आपका पी डैश हो जाएगा, ये क्यू है आपका और ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लान और ये हो जाएगा आपका एलिवेशन। यानी कि
इस लाइन को, पी क्यू लाइन को जब आप इंक्लाइन कर रहे हैं 30 और 45 डिग्री के एंगल पर, तो जो इसका एक्चुअल प्लान और एलिवेशन बनेगा वो आपका ये आएगा, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं इसकी ट्रू लेंथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जो इसकी 100 mm की लेंथ है, इसको हम बोलते हैं ट्रू लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गई आपकी इसकी ट्रू लेंथ यानी TL लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेंगे, ये जो हमारा एंगल था HP से, इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। और ये वाला एंगल इसको हम वैसे बोलते हैं फाई, ठीक है। और अब आपका ये जो एलिवेशन का एंगल बना है XY लाइन से, ये जो आपका एलिवेशन का एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। और ये जो आपका प्लान का एंगल बना है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो हमें याद रखना है।